हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो कल हम लोग पॉलिनेशन पढ़े थे, उसमें भी एबायोटिक पढ़े थे। तो एबायोटिक पॉलिनेशन में क्या क्या आया था? एक विंड पॉलिनेशन आया था और दूसरा वाटर पॉलिनेशन आया था। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन में हम लोग क्या क्या देखे थे कि विंड पॉलिनेशन में जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो हनी बी होते हैं। ठीक है, अब ये जो हनी बी होते हैं वो पॉलिनेटर का काम करते हैं। इसमें वो जाते हैं सक करने के लिए नेक्टर को, उसके बाद उसी में उसके माथे और बॉडी पे पॉलिन ग्रेन लग जाता है। देन फिर वो पॉलिन ग्रेन दूसरे, अगर वो हनी बी दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो वहां पे फिर पॉलिन ग्रेन झाड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि पॉलिनेशन हम लोग का हो जाता है। तो हम लोग वाटर पॉलिनेशन तक आए थे। और वाटर पॉलिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे? वाटर पॉलिनेशन, एक बात आपको पता है कि वाटर पॉलिनेशन में जो था वो वाटर से, जो वाटर में रहते हैं उससे भी वो वाटर से, सॉरी, जो वाटर में प्लांट रहते हैं उसके फ्लावर वाटर में रह के भी वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। वाटर से होना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्लावर होते हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर रहते हैं, और जब वाटर में उसका फ्लावर रहता ही नहीं है तो वाटर से पॉलिनेट कैसे होगा? वो तो फिर इंसेक्ट्स के द्वारा ही होगा पॉलिनेट, या हवा के द्वारा पॉलिनेट होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कल हम लोग पढ़े थे कि वाटर से पॉलिनेट होने वाले को क्या कहते हैं हम लोग। वाटर से अगर कोई पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग कहे थे हाइड्रोफिली। क्या कहे थे? हाइड्रोफिली। अब ये जो हाइड्रोफिली है इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप्स जो होता है वो होता है इपीफिली, इपी हाइड्रोफिली, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है हाइपोहाइड्रोफिली। अब इस सब के मतलब क्या होते हैं? ईपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। तो ईपी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ईपी का मतलब अपर में, और हाइपो का मतलब लोअर या बिलो। अब भाई ये क्या है? तो जब पॉलिनेशन है वो वाटर के सरफेस के अपर होता है, मतलब एट द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन होता है, उसको हम लोग एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। और बिलो द सरफेस ऑफ वाटर उसको हम लोग कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली का क्या था? पॉलिनेशन एट द सरफेस ऑफ वाटर, और हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या था? पॉलिनेशन एट दी पॉलिनेशन बिलो दी वाटर, बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो ये ईपीहाइड्रोफिली है उसके एग्जाम्पल्स क्या है? तो ईपीहाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल्स है वो आपका हो जाता है वेलिस्नेरिया, और ये आपका हाइपोहाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल हो जाता है वो हो जाता है जोस्टेरा। अब वेलिस्नेरिया जो है वो क्या है? वो एक फ्रेश वाटर प्लांट है, और ये जो जोस्टेरा है वो आपका मेरीन वाटर प्लांट है।
ठीक है, अब क्या पढ़ना भाई, अब सुनिए, मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे है, फिगर के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है वाटर के सरफेस, तो जो ईपी हाइड्रोफिली की जो फ्लावर होती है, मेल फ्लावर, वो होती है सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। इसका जो पैडी सेल होता है, जो ये पैडी सेल है, वो लॉन्ग होती है। क्या होती है? लॉन्ग। पैडी सेल को स्टॉक कह सकते हैं। तो ये जो पैडी सेल है वो लॉन्ग होती है, और ये इसका जो फ्लावर है वो एट दी सरफेस ऑफ वाटर पे है। ठीक है, और जो मेल फ्लावर है वो भी बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए, ये भी सरफेस पे रहता है। ठीक है, और इसके जो पॉलिन ग्रेन है वो राउंड राउंड पॉलिन ग्रेन है। फिर ये जाके फ्लावर के स्टिग्मा पे रिलीज होके वाटर के करंट के थ्रू ये जाके और फिर स्टिग्मा पे स्टिक कर जाता है। ठीक है, अब ये भाई भींगता नहीं है क्या, मतलब ये वेटेबल है। अगर पॉलिन ग्रेन वेट हो जाएगा, पानी से भींग जाएगा, तो फिर इसका पॉलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। इसीलिए जो वाटर पॉलिनेशन होता है तो उसके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग लगा दिया जाता है ताकि वो भींगे ना। उसको हम लोग म्यूसिलेजिनियस कवरिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैंने कल बताया था कि ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली में क्या क्या फ्लावर को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडेप्टेशन करना पड़ता है। तो हम लोग बोले थे कि जो पॉलिन ग्रेन है उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनियस सीट का कवरिंग हो जाता है ताकि वो भींगे ना, और जो फ्लावर है वो आपके मतलब पॉलिन ग्रेन है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ताकि वो वाटर पे पैसिवली मूव कर सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल। तो इसके जो मेल फ्लावर होती है वो सरफेस के नीचे होती है, वाटर सरफेस के, और फीमेल, ये है फीमेल फ्लावर और ये मेल फ्लावर। ये पॉलिन ग्रेन को रिलीज करता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर में, और इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनियस सीट का कवरिंग होता है ताकि ये वाटर से भींगे ना। उसके बाद फिर यहाँ जाके वो पॉलिनेट करता है, ये मूव करता है। कैसे मूव करता है? पैसिवली मूव एक मिनट, पैसिवली मूव थ्रू वाटर करंट। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हम लोग पॉलिनेशन में पढ़ लिए, बायोटिक, एबायोटिक भी पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। भाई पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? तो पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है कि जब स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन आता है उसके बाद स्टिग्मा के पास चॉइस होता है कि वो पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। क्यों भाई? क्योंकि अगर वो पॉलिन ग्रेन दूसरे स्पीसीज का आ जाता है तो स्टिग्मा तो उसको एक्सेप्ट तो करेगी ही नहीं। इसीलिए एक पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम लोग को मतलब स्टिग्मा को पता चलता है कि ये पॉलिन ग्रेन मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? पॉलिन
पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन होता है उसके पास गारंटी नहीं होती कि वो फर्टिलाइजेशन भी होगा। पॉलिनेशन कभी इंश्योर नहीं करता है कि फर्टिलाइजेशन होना ही होना है, कि पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आ जाता है तो पॉलिनेशन तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, पॉलिनेशन does not ensure fertilization। कि अगर पॉलिनेशन हो जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन अब होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पॉलन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो पिस्टिल है वो पॉलिनेशन को, उसकी स्टिग्मा पॉलन को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। तो पॉलन दो टाइप का होता है, एक होगा राइट टाइप और दूसरा रॉन्ग टाइप। भाई अब ये राइट टाइप और रॉन्ग टाइप क्या है? अगर पॉलन ग्रेन आपका रॉन्ग टाइप होता है कि डिफरेंट स्पीसीज से आ गया या खुद का पॉलन आ गया, तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पिस्टिल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर अगर वो पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है और डिफरेंट प्लांट का है तो वो एक्सेप्ट करेगी। या डिफरेंट फ्लावर का भी होता है पर डिफरेंट प्लांट को हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर राइट टाइप है जो पॉलन ग्रेन, तो वो क्या होगा, कंपैटिबल होगा। ठीक है, मतलब कि जो सेम स्पीसीज के होंगे बट डिफरेंट प्लांट, और जो रॉन्ग टाइप होगा वो इनकम्पैटिबल होगा। वो क्या होंगे, डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अब क्या है, कंपैटिबल होगा वो, तो वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, फिर तो वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा तब क्या होगा कि पॉलन ट्यूब का फिर जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो जब पॉलन एक्सेप्टेड देन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पर अगर रॉन्ग टाइप का है तो जो स्टिग्मा होती है वो रिजेक्ट कर देगी, पॉलन ग्रेन रिजेक्टेड। उसके बाद क्या होगा, देन पॉलन फॉर्मेशन इनहिबिटेड, मतलब रोक देगी, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने नहीं देगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए कि पॉलन राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। तो राइट टाइप आएगा तो उसमें क्या होगा, वो पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद उसमें पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। पर अगर रॉन्ग टाइप आएगा तो वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये पहला हो गया था। अब दूसरा क्या है कि पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पॉलन, कि पिस्टिल के पास एबिलिटी होता है कि वो पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट
और रिजेक्ट पॉलन। एक मिनट, अब ये क्या है, तो पिस्टिल और पॉलिन के बीच में कंटिन्यूअस कम्युनिकेट होता है बाय बायोकेमिकल सिग्नल्स, मतलब कुछ केमिकल के द्वारा ये दोनों में बातें होती है कि तुम मेरे लिए सही हो या गलत हो। जैसे कि आप देखते हो कि अगर रिश्तेदार आते हैं घर पे, किसी का रिश्ता लगता है, एक लड़का वाला आता है लड़की को देखने, तब लड़की के माता पिता को लड़का पसंद आता है तो वो बोलते हैं हाँ ये सही है, चलिए रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। पर अगर लड़का गलत होता है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगते लड़के, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, रिश्ते को रिजेक्ट कर देते हैं। सेम बात यहीं पे आती है कि अगर पॉलन अच्छा होता है तो स्टिग्मा या पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर लेती है, पर अगर पॉलन अच्छा नहीं होता है तो स्टिग्मा और पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बीच में क्या होता है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। तो ये बात समझ में आ गई कि उन लोग दोनों के बीच में बहुत देर तक बातें होती है, बातें इन द सेंस कि स्टिग्मा चेक करता है कि ये पॉलन मेरे लिए सही है या गलत है। तो अब हम लोग चलते हैं पिस्टिल की ओर। ठीक है, कुछ देख लेते हैं कि ये पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कैसे करता है या एक्सेप्ट कैसे करता है। तो ये है हमारा स्टिग्मा और ये है स्टाइल और ये रहा ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉलन ग्रेन को हम लोग ले लेते हैं अलग अलग टाइप्स के, इसके कलर चेंज कर देते हैं, तब हम लोग को पता चल जाएगा ये अलग अलग कलर के। तो ये इसका एक्साइनिटाइन है, ये भी इसका एक्साइनिटाइन है और ये रहा थर्ड। तो ये जो फर्स्ट वाला है तो ये आपके सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन आपका जो है सेम प्लांट का है। कैसा है, सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन फ्रॉम सेम प्लांट। अब ये क्या करेगा, अगर पॉलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट का है तो वो तो नहीं लेगा क्योंकि उसको सेल्फ पॉलिनेशन से बचना है, तो फिर ये इसको रिजेक्ट कर देता है। ये क्या करता है, रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट कर देता है। अब ये जो दूसरा पॉलन ग्रेन है, pollen grain from different species, अब डिफरेंट स्पेसीज के, मान लीजिए एक फ्लावर जो है वो चाइना रोज का है, उसका पिस्टिल, और दूसरा रोज के पॉलन ग्रेन आके उसके पिस्टिल में स्टिग्मा में आके रिलीज होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा, इसीलिए ये भी इसको रिजेक्ट कर देगा। अब ये आया थर्ड वाला, ये क्या हो जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबल। घर की मुर्गी दाल बराबर का हो जाता है कि घर का अगर खुद से अगर पॉलिनेट हो जाएंगे
तो उससे सेल्फ पॉलिनेशन होगा और उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए ये रिजेक्ट हो जाता है, ये भी रिजेक्ट हो जाता है। जो थर्ड है pollen grain from same species, अब ये क्या है, अगर सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन है पर डिफरेंट प्लांट, क्या इसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को डिफरेंट प्लांट चाहिए, क्योंकि सेम प्लांट में तो नहीं हो रहा, सेम प्लांट में तो नहीं हो रहा, सेम प्लांट में तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रहा है, सेम स्पीसीज तो चाहिए पर प्लांट कैसा चाहिए, डिफरेंट। तो ये पॉलिनेशन जो होगा ये हमारा कहलाएगा सक्सेसफुल पॉलिनेशन। कैसा पॉलिनेशन होगा, सक्सेसफुल पॉलिनेशन। और इसके बाद ये जो है पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट होगा पहले, एक मिनट, ये आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो जब आपके सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो जाएगा तभी हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं कर सकते। पॉलन ग्रेन हमारे लिए स्टिग्मा के लिए अच्छा होगा तो वो रखेगा, नहीं अच्छा होगा तो वो उसको हटा देगा, और जो अच्छा होगा उसी में फिर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। इनफैक्ट मतलब पॉलन ट्यूब जो होता है उसका फॉर्मेशन होगा और उसी के थ्रू मेल गेमेट जो होते हैं वो स्टिग्मा में अंदर जाएगा, ओवरी में जाएगा। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, कि अगर जब सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या हुआ था कि जो पॉलन ग्रेन था ये आपका एंथर हो गया, ये वेजिटेटिव सेल और यहाँ पे है आपका जनरेटिव सेल। तो ये है आपका बीसी और ये है आपका जीसी, मतलब बीसी मतलब वेजिटेटिव सेल, जीसी मतलब जनरेटिव सेल। तो 60% में क्या था कि 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन जो होते थे वो रिलीज हो जाते थे। ये कौन सा है, 2 सेल्ड स्टेज, इसमें क्या होते थे, पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाते थे। तो इसका मैं एक फिगर बना के आपको दिखाती हूं। ये आपका स्टिग्मा है, एक मिनट में नीचे ही इसको करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाएगा। ये देख लीजिएगा कि नीचे है। तो क्या करता है कि ये स्टिग्मा है आपका, स्टाइल एंड ओवरी।
तो यहाँ पे क्या करता है, 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल्ड स्टेज में ही रिलीज हो जाता है। टू सेल्ड स्टेज में वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो ये इसके वेजिटेटिव सेल है, ऊपर से इसके एक्साइंटाइन। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल होता है ये आपका एक्सटेंड करता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, जर्मिनेट करता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को। ठीक है, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है, मतलब उसकी फॉर्मेशन करता है। और जो वेजिटेटिव सेल थे, सॉरी जो जनरेटिव सेल है वो यहाँ पे है, और इसकी जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है। अब इसको नॉर्मल तरीके से मैं बताती हूँ, ये यहीं पे है और जो वेजिटेटिव सेल है वो यहाँ पे है, सॉरी जनरेटिव सेल। अब ये क्या होता है, ये दूसरा, इसी के आगे की प्रोसेस के लिए मैंने एक और स्टिग्मा बनाया है। इसमें भी पॉलन ग्रेन आता है और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर चुका होता है। इसके बाहर का वॉल है ये, आपको पता है जो वेजिटेटिव सेल है उसको हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो वेजिटेटिव सेल से ही होता है, उसी से होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसके जो न्यूक्लियस था वो सबसे पहले यहाँ आ जाता है और जनरेटिव सेल जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड कर जाता है टू मेल गैमेट्स में। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि आधा काम मम्मी के अंदर होता है, सॉरी पापा के अंदर होता है, और आधा काम जो है वो मदर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, यहाँ वेजिटेटिव सेल यही है, जनरेटिव सेल यहाँ है, और उसका एक्सटेंशन से जो पॉलन ट्यूब बना, तो ये इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियाई। तो जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो ट्यूब न्यूक्लियाई, जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था वो सबसे पहले आता है, और उसके पीछे जो आते हैं वो जनरेटिव सेल, और वो आते ही यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं टू मेल गैमेट्स में। ठीक है, यहाँ पे ये VC था और ये था आपका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि आगे क्या होता था। तो यहाँ पे ये जाके फिर बाद में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। देन फिर 40% में हम लोग क्या पढ़े थे, जो 40% एंजियोस्पर्म था उसमें क्या होता था, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता था, जो मेल गैमेट थे वो साथ ही साथ जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल आपके बड़े वाले पार्ट को कहते थे और जनरेटिव सेल उसके अंदर फ्लोट करता था, और जनरेटिव सेल साथ ही साथ टू मेल गैमेट्स में फॉर्म हो जाता है। और वो कहाँ होता है, वो मेल के अंदर ही हो जाता है, मतलब मेल फ्लावर के अंदर, मतलब एंथर के अंदर ही वो टू मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पर 60% में क्या होता था, वो स्टिग्मा में जाके जनरेटिव सेल टू मेल गैमेट में कन्वर्ट होता था। पर यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है और ये आपका ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, और ये आपका जनरेटिव सेल जो है वो टू भागों में बट के टू मेल गैमेट्स यहीं बना लेता है, और ये आपका VC है। ठीक है, अब ये क्या करता है, 3 सेल्ड स्टेज, ये है 3 सेल्ड स्टेज। अब ये डायरेक्ट जाके स्टिग्मा में आता है
और फिर ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके डायरेक्ट चला जाता है। ये मान लीजिए आपका वेजिटेटिव सेल है और ये आपका जनरेटिव सेल है, सॉरी 2 मेल गैमेट्स है क्योंकि यहाँ तो डिवाइड हो चुके हैं। ये पॉलन ट्यूब का एक्सटेंशन करता है और सबसे आगे जो होते हैं वो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है और उसके पीछे दोनों मेल गैमेट आ जाते हैं और फिर जाके आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो हम लोग क्या कर लिए कि जो 40% एंजियोस्पर्म में क्या था कि वहां पे 3 सेल्ड जो पॉलन ग्रेन थे वो रिलीज होते हैं और जो 60% में क्या था 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ना है हम लोग को कुछ अच्छी बातें। ये डायग्राम को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुछ नोट करके मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो पॉलिन इंट्रैक्शन, पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है आप लोग समझे। जो पॉलिन है वो अस्टिग्मा पे जाके एक जगह कलेक्ट होता है और वो लोग के बीच में जो बायोलॉजिकल मतलब बायोकेमिकल जो बातें होती है वो दोनों को मिला के हम लोग पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। भाई अब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं all these events formation, sorry एक मिनट, from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule together are together term, ये ओव्यूल है, अरे यार एक मिनट बच्चों, एक मिनट मैं पानी पी लेती हूँ हल्का। Enters the ovule are together referred, इसमें F 1 होते हैं और R 2 होते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है आज। referred as pollen pistil interaction, pollen pistil इंट्रैक्शन। अब ये क्या है सुनिए, all these events from pollen deposition on the stigma until the pollen enter the ovule are together referred as a pollen pistil interaction। तो जितने भी इवेंट जो है वो पॉलन डिपोजिशन स्टिग्मा पे होता है, जो पॉलन आके स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है वो प्रोसेस से लेके और पॉलन ट्यूब जो इंटर कर जाता है ओव्यूल तक, उस प्रोसेस को हम लोग मिला के पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो अब क्या कहना चाहता है, जैसे ये पिस्टिल है और ये आपका स्टिग्मा ओवरी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन होते हैं पॉलन ग्रेन के और वो अस्टाइल के थ्रू, मतलब अस्टाइल पॉलन जो
ट्यूब होते हैं वो स्टाइल के टिश्यू के थ्रू ही तो अंदर जाते हैं, वो इसके थ्रू इंटर करते हैं ओव्यूल में। ये दोनों टर्म को हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब और ये जो प्रोसेस है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। अब भाई डायनेमिक क्या होता है? डायनामिक प्रोसेस या चलते रहना या कुछ कुछ बदलाव। अब बदलाव आया, जैसे कि पॉलन जो है उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो अच्छा है या खराब है, तो इसमें हर वक्त कुछ बदलाव आते हैं और ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्या कौन सा प्रोसेस है? दिस इंटरेक्शन is a dynamic process। एक मिनट, डायनेमिक प्रोसेस। अब सेकेंड क्या है? सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। अब इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट के फ्लावर में पॉलन जर्मिनेशन होता है, नॉर्मल मतलब नेचुरल पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। अब पॉलन जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है। अब पॉलन ट्यूब जो होता है वो नॉर्मली तो बनता है वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू, पर इसको हम लोग बाहर में भी लैबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है, लैब में बना सकते हैं एक मीडियम कल्चर को देखते हुए, ठीक है। तो अब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्या है? इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है। अब ये क्या है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पेट्री डिश लेंगे या तो ग्लास स्लाइड, ठीक है, या तो पेट्रिक डिश या ग्लास स्लाइड। इसमें हम लोग कुछ पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग ये क्या है? पॉलन 10 से 15% शुगर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें केमिकल ऐड करेंगे, बोरिक एसिड। देन हम लोग को कुछ देर के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिखेगा। क्या दिखेगा? कुछ देर के बाद हम लोग को पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन है वो एक कीमोट्रॉपिक है। अब कीमोट्रॉपिक क्या होता है? क्या है? कीमोट्रॉपिक ग्रोथ है। यहां पे जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है वो कीमोट्रॉपिक है। अब कीमोट्रॉपिक जो केमिकल के द्वारा फॉर्मेशन होता है या उसकी ग्रोथ होती है वो कीमोट्रॉपिक ग्रोथ है। मतलब अपने ग्रोथ मूवमेंट को कि जो ग्रोथ और मूवमेंट है वो डिपेंड करता है केमिकल्स पे, उसी को हम लोग कीमोट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम लोग पढ़ लिए कि बाहर में जो एक कल्चर लेके हम लोग इसको फॉर्म करते हैं, किसको? पॉलन ट्यूब को फॉर्म करते हैं। ये है मीडियम कल्चर, ठीक है। और इसकी यूज हम किस लिए करते हैं? तो इसकी यूज है दिस प्रोसेस helps taste pollen grain health, fertility
एंड वायबिलिटी। इस जो ये है, ये जो इन विट्रो पॉलिनेशन जो है, इन विट्रो पॉलिन जर्मिनेशन जो है, इसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि जो पॉलिन ग्रेन है उसका हेल्थ कैसा है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, उसकी वायबिलिटी कितने देर की है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल। थैंक यू सो मच।